सबको जय माता दी, जय महाकाल। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने श्री यंत्र पर एक वीडियो बनाया था और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद भी किया और मुझे काफ़ी लोग विनती कर रहे हैं कि सचिन भैया उस पर कुछ वीडियोस और बनाएं, श्री यंत्र पर कुछ वीडियोस और बनाएं। जबकि मैं उस वीडियो में ये भी कह चुका हूँ कि अगर मैंने बोलना शुरू किया तो 100 साल भी कम पड़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं आज श्री यंत्र पर कुछ और बातें भी आपको बताऊँगा। और दोस्तों, मुझे यकीन है ये बातें सुनकर श्री यंत्र को देखने का आपका नज़रिया भी बदल जाएगा और इसी बहाने श्री विद्या से जुड़ी हुई आपको थोड़ा सा ज्ञान और मैं दे सकूंगा। दोस्तों, जब हम श्री यंत्र के बारे में बात करते हैं, डेफिनेटली जो वीडियो मैंने बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज दूंगा। जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने जो बीच का जो ट्रायंगल था नीचे की तरफ उसका और उसके अंदर जो डॉट था बिंदु, उसकी मैंने आपको विशेषता बताई थी। दोस्तों, जब भी हम श्री यंत्र के बारे में बात करते हैं, जो सबसे पहला स्तोत्र हमें याद आता है, हमारे दिमाग में आता है, वो है ललिता सहस्त्रनाम। ठीक है, ललिता सहस्त्रनाम एक ऐसा स्तोत्र है, ललिता नामावली एक ऐसी नामावली है जिसमें ललिता देवी के हजारों नामों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अब आप पूछेंगे ललिता देवी कौन है? दोस्तों, ललिता देवी या ललितांबा या ललिता त्रिपुर सुंदरी, ये वो देवी हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये वो देवी हैं जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शरीर दिया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जो शरीर देता है, हमें जो शरीर देता है, वो हमारी माँ कहलाती है। तो आप ये कह सकते हो कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जनक है। ठीक है, कि जननी है। अब ललिता सहस्त्र नाम में दो नाम ऐसे हैं जिन पर मैं बात करूंगा आज। एक नाम है बिंदु तर्पण संतुष्टा और दूसरा नाम है बिंदु मंडल वासिनी। ठीक है, देखिए नाम छोटे से हैं लेकिन इसका मीनिंग अगर आपको पता लगेगा ना, आई एम श्योर ये नाम को ही अगर आप जान लो तो आपका जीवन बदल जाए। ध्यान से सुनना इसको। बिंदु तर्पण संतुष्टा और बिंदु मंडल वासिनी, इसका मतलब है वो जो एक छोटे से बिंदु में रहती है और वो वहीं पर संतुष्ट है। दूसरा नाम का मतलब है वो जो मंडल के अंदर के बिंदु में रहती है, बिंदु मंडल वासिनी। दोस्तों, मंडल श्री यंत्र को श्री चक्र भी कहा गया है और श्री का मंडल भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु मंडल वासिनी, ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मतलब वो देवी जो ब्रह्मांड के कई हजारों ब्रह्मांडों को संभालने वाले और पैदा करने वाले जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, उनको पैदा करती है। वो देवी एक छोटे से बिंदु में रहती है, यंत्र के एक छोटे से बिंदु में रहती है, जो कि वो यंत्र का बीचों बीच का बिंदु है, जो कि सारे यंत्र को शक्ति प्रदान करता है, सारे के सारे यंत्र को एनर्जाइज करता है, सारे के सारे यंत्र के अंदर अपनी ऊर्जा का संचार करता है। ठीक है, वो छोटे से डॉट में रहती है। हालांकि वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी छोटे से सबसे छोटे डॉट में रहती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, साइंस में एक कॉन्सेप्ट है, उसे हम कहते हैं ब्लैक होल। आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो ब्लैक होल क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल 2 इंच की जगह है, ठीक है, मेरे अंगूठी जितनी जगह है, ठीक है, हमारे सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारे पूरे शरीर पर 5 तत्वों का एक प्रॉपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण हम ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम धरती पे चल रहे हैं या हम सांस ले रहे हैं या हमारे फेफड़ों में हवा आ रही है, जा रही है, इन सब का कारण है कि बॉडी के एक एक ऑर्गन पर एक प्रॉपर अमाउंट का प्रेशर अप्लाई हो रहा है। चंद्रमा पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मतलब वो प्रेशर वहाँ पर नहीं है जिसके कारण लोग उड़ते हैं वहाँ पर। आप समझे? तो हमारी बॉडी पर हर जगह पर एक प्रॉपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब क्या होता है कि अगर कुछ जगह ऐसी होती जहाँ पर 2 इंच की जगह पर फॉर एग्जाम्पल 100 किलो, फिर 200 किलो, फिर 1000 किलो, फिर कई टन, फिर हजारों टन, फिर लाखों टन, फिर करोड़ों टन का प्रेशर अप्लाई हो, इसी तरह वो जगह पर प्रेशर बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब उसके उस छोटी सी जगह पर 2 इंच की जगह पर पूरे ब्रह्मांड का प्रेशर आ जाता है, पूरे ब्रह्मांड का वजन उस छोटी सी जगह पर आ जाता है। तो दोस्तों, वो उस चीज़ के कारण वो जगह नीचे धंसती चली जाती है और जब नीचे धंसती चली जाती है तो वो छोटा सा छेद, 2 इंच का छोटा सा छेद पूरे ब्रह्मांड को निगलना शुरू कर देता है। इसे हम कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल होता छोटा सा है लेकिन वो इतना शक्तिशाली होता है कि पूरे ब्रह्मांड को निगलने की शक्ति रखता है।
और साइंस में भी कहा जाता है, साइंस हो या अध्यात्म हो, दोनों में कहा जाता है कि ब्लैक होल एक तरफ से पूरे ब्रह्मांड को निगल जाता है और दूसरे तरफ से अपने दूसरे छोर से पूरे ब्रह्मांड को उगल देता है। ठीक है, हमारे भगवानों मतलब बड़े बड़े देवताओं में भी कहा जाता है कि एक हाथ से वो दुनिया का विध्वंस करते हैं और दूसरे हाथ से वो दुनिया को जन्म देते हैं। अर्जुन ने विराट स्वरूप का भगवद गीता में वर्णन किया है कि भगवान के एक मुख से सारे के सारे जो पापी थे वो निगले जा रहे थे भगवान, और दूसरे मुख से छोटे छोटे बच्चों को जन्म दे रहे थे। समझे? तो ये चीज़ होती है। अब क्या हुआ बात कि यहाँ पर अगर एक ऐसी देवी की पूजा हो रही है जिसे हम बिंदु मंडल वासिनी और बिंदु तर्पण संतुष्टा के नाम से हम उसे पूज रहे हैं, चाहे वो यंत्र हो चाहे ब्रह्मांड हो, एक ऐसा होल जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को संचालित भी करता है अपनी ऊर्जा से, और एट द सेम टाइम वो पूरे ब्रह्मांड को निगल भी जाता है वो छोटा सा, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी शक्तियों को वो जन्म देता है। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता यहाँ पर इन दो नामों के जरिए हम ब्लैक होल का वर्णन कर रहे हैं ललिता सहस्त्र नाम में? सोचना इसके बारे में। आप सोचिए, यहाँ पर मैंने ललिता सहस्त्र नाम के सिर्फ दो नामों पर बात की है, जिसने आपके सामने इतिहास और साइंस का इतना बड़ा पहलू खोल के रख दिया। तो सोचिए पूरी की पूरी ललिता सहस्त्र नाम क्या होगी। उस हिसाब से आप ये सोचिए कि पूरा का पूरा श्री यंत्र क्या होगा। दोस्तों, ऐसे ही नहीं मैं सबको बोलता कि यंत्रों में राजा श्री यंत्र, मंत्रों में राजा गायत्री, स्तोत्रों में राजा सिद्ध कुंजिका और विद्याओं में राजा श्री विद्या। अच्छा, दूसरी बात मैं बताता हूँ। अगर आप महाभारत के युद्ध की बात करें तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब कर्ण को जब तीर मारता है तो उसका रथ कई पीछे चला जाता है, और जब कर्ण अर्जुन को तीर मारता है तो थोड़ा सा हिलता है उसका रथ। उस वक्त भगवान क्या कहते हैं कि तेरे रथ पर मैं पूरे ब्रह्मांड का वजन लेकर बैठा हुआ हूँ। ठीक है, उस वक्त भगवान ने कहा है कि तेरे रथ पर मैं भगवान पूरे ब्रह्मांड का वजन लेकर बैठा हुआ हूँ। मतलब भगवान ऐसे हैं जिनके अंदर पूरे ब्रह्मांड का वजन है। ठीक है, ये तो भगवान कृष्ण ने खुद कह दिया अपने मुंह से। और ये कहानी भी प्रचलित है कि जब भगवान कृष्ण मिट्टी खा रहे थे तो माँ देवकी ने कहा कि बेटा मुंह खोल के दिखा। तो जब भगवान कृष्ण ने जब मुंह खोला तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड देवकी जी को नजर आया था। अब क्या हुई बात, आप लोगों ने सुना होगा कि जब भगवान किसी का वध करते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है, उन्हें कभी भी जीवन मरण के चक्कर में वापस नहीं आना पड़ता। इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर जो भी इंसान भगवान कृष्ण के हाथों मारा जाएगा उसे तो सीधा मोक्ष मिल जाएगा, मतलब वो सीधा का सीधा ब्लैक होल में खींच लिया जाएगा। समझे इस बात को? दोस्तों, एक श्री विद्या का साधक जो होता है ना, उसे इन बातों का ध्यान रखना होता है। एक बात याद रखिए, श्री यंत्र श्री विद्या श्री यंत्र से नहीं है, अपितु श्री यंत्र श्री विद्या से है। अगर आपको लगता है कि श्री विद्या की हर चीज के बारे में आप जान गए, याद रखिए आपने श्री विद्या का एक छोटा सा हिस्सा जाना है। क्योंकि महाविद्या के साधक जो इस दुनिया में बहुत कम है, अगर महाविद्या की साधना को ग्रेजुएशन कहा जाता है तो श्री विद्या को पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है। और सीधी सी बात है, जो इंसान पोस्ट ग्रेजुएशन अपने आप को कहलाता है उससे कोई नहीं पूछता कि तुमने ग्रेजुएशन की थी या नहीं की थी। सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान श्री विद्या का साधक है तो उससे यही उम्मीद की जाती है वो महाविद्याओं के बारे में और विद्याओं के बारे में, या मातृकाओं के बारे में, योगिनियों के बारे में, नव दुर्गाओं के बारे में सब कुछ जानता होगा, या फिर उनमें से कुछ की सिद्धियां उसके पास होंगी। समझे? देखो, महाविद्या एक ग्रंथ है, आपने पढ़ लिया, आपने साधना की, आप आगे बढ़ गए। लेकिन श्री विद्या ऐसा नहीं है। श्री विद्या के लिए हमें हर चीज़ से ज्ञान लेना पड़ता है। जैसे अब अगर आप सोचते होंगे कि सचिन भैया यंत्र से शुरू हुए थे, यंत्र के बिंदु से शुरू हुए थे, उसके बाद आगे अगर बढ़ते बढ़ते ब्लैक होल पे चले गए, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कृष्ण भगवान के बारे में बात करने लग गए, तो ऐसा क्या होता है दोस्तों? श्री विद्या का जो साधक होता है ना, वो साइंस के साथ जुड़कर ज्ञान लेने की कोशिश करता है। समझे? श्री विद्या ऐसा ही नहीं है। श्री विद्या जानने के लिए हर चीज़ को जानना पड़ता है। तो आई होप मैंने जो साइंस के साथ अध्यात्म को जोड़कर जो आपको मैंने श्री यंत्र के बिंदु को समझाने की कोशिश की है
आई होप आप उसे समझ गए होंगे। और जो वो वीडियो मैंने बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज देता हूँ, तो आप देख लीजिए। सबको जय माता दी, जय महाकाल।